तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, बरसात हो रहा था इसलिए टॉपिक पहन लिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात ये है कि आपका जो सेक पेपर है सेमेस्टर 3 का, रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू दोनों बच्चे ध्यान दीजिएगा। सेक पेपर जो रहेगा आपका, सेक का फुल फॉर्म सबको मालूम है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, SEC। और वहीं पे सी की जगह पे अगर कुछ दूसरा वर्ड लिख दिया तो सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा ना। चलिए, मजाक करता हूँ, बीच बीच में होना चाहिए। तो ये जो पेपर रहेगा आपका सेक पेपर, ये 75 मार्क्स का आएगा। अब मतलब ज़्यादा फेस दिखाऊंगा तो मुझे खुद हंसी आने लगता है। तो 75 मार्क्स का आएगा और ये ऑब्जेक्टिव आएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव आएगा। हाँ, इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स लाना होगा। 75 को क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 30 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। OMR पेपर दिया जाएगा, ब्लैक पेन लेके जाइएगा और आपको इसको फिलअप करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा भैया? तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ओके। ऑप्शंस शायद किसी किसी ऑप्शन में दोनों रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, और किसी किसी में केवल इंग्लिश में ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का टॉपिक है तो ये इंग्लिश में ही मैक्सिमम चीज़ें पढ़ाई होती हैं। इसका मैं अभी तक 3 वीडियो अपलोड किया हूँ इस साल, और पिछले साल लगभग 10 वीडियो अपलोड किया था। और इस साल अभी 3 वीडियो अपलोड किया हूँ, एक सिलेबस का, ठीक, एक PYQ अपलोड किया हूँ और एक यूनिट 1 का अपलोड किया हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 2। ठीक है। यूनिट 1 में हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में जाना था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और आज करेंगे यूनिट 2, जिसमें हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर, ठीक है। तो मैं पहले कुछ चीज़ समझा देता हूँ। जो कंप्यूटर होता है ना, वो आपका दो चीज़ों से बना होता है, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर। क्या क्या? एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर माने आत्मा, हार्डवेयर मतलब शरीर। कंप्यूटर दो चीज़ों से बना है। कंप्यूटर की आत्मा क्या है? सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर जो कंप्यूटर का ढांचा है, जिसको हम लोग छूते हैं, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, CPU हो गया, UPS हो गया, ये सब क्या है कंप्यूटर का? स्पीकर, प्रिंटर, हार्डवेयर है जिसको छू सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो है सॉफ्टवेयर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, ठीक है, वो सब क्या है? वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब जितना भी है, फिल्मोरा हो गया, ऐप वगैरह, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो खुद से चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में हम लोग ऐप बोलते हैं। ऐप जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ना, वो ऐप है। तो अगर आप लैपटॉप में, या अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन होगा, एप्पल का तो नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं, तो आपके पास होगा, किसी किसी के पास होगा, जो लोग ज़्यादा रिच है ना। तो मेरे पास तो नहीं भाई। तो मेरे पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप में और फ़ोन में, एप्पल वाले में प्ले स्टोर नहीं होता है, वहाँ पे ऐप स्टोर होता है। ठीक है। तो ऐप स्टोर या एप्पल स्टोर होता है, वो जो है उनका सिस्टम अलग होता है, फ़ोन का सिस्टम अलग होता है। ठीक। तो ऐप से आप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जो ऐप इंस्टॉल करते हैं, वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो ऑलरेडी रहता है, जैसे कि विंडो 10 आपने नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऐप वगैरह हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐप जो है, इसके दो पार्ट्स किए गए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। वहीं आपका हार्डवेयर, कंप्यूटर दो चीज़ से बना है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांट दिए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो हार्डवेयर है हमारा, ये भी दो पार्ट्स में बटा हुआ है। हार्डवेयर भी दो प्रकार का है। कैसे कैसे भैया? एक वो है जो इनपुट, सूचना को कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है, और एक वो है जो आउटपुट, जो सूचना को कंप्यूटर से अंदर देता है। जैसे हमने कीबोर्ड पे कुछ कुछ ऐसे ऐसे दबाया, वो क्या हुआ? सूचना हम बाहर में टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर चला गया। ए अगर हम दबाते हैं यहाँ पे तो कंप्यूटर के अंदर जाता है। माउस को अगर हम यहाँ पे हिलाते हैं तो कर्सर कंप्यूटर के अंदर में हिलता है। तो ये क्या कर रहा है? सूचना को अंदर लेके जा रहा है, यानी कि ये इनपुट है। अगर हम जो मशीन होता है स्कैनर, उसमें अगर अपना आधार कार्ड रखते हैं तो स्कैन होकर कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है। तो जो चीज़ कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को अंदर लेके जाता है, वो हो गया इनपुट। आउटपुट कौन है? आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट वो डिवाइस है, डिवाइस मतलब उपकरण। आउटपुट वो है जो कंप्यूटर से बाहर सूचना को लेके आता है। जैसे जो वॉइस है, वॉइस यानी कि आवाज़, ठीक, वो स्पीकर के माध्यम से बाहर आता है। तो स्पीकर भी क्या हमारा एक हार्डवेयर हो गया। कैसा? तो आउटपुट। हार्डवेयर के जगह पे आप डिवाइस बोलिए, हार्डवेयर डिवाइस।
ठीक है, आउटपुट डिवाइस। तो हार्डवेयर को भी दो पार्ट्स हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। अब मान लीजिए जो स्कैन किए वो हो गया, क्या हो गया, वो इनपुट। अब जब उसी स्कैन कॉपी को फिर से हमने प्रिंट किया तो प्रिंटर के माध्यम से वो जब बाहर आया तो प्रिंटर जो हमें अब दिया बाहर करके, प्रिंटर हो गया आउटपुट। समझ रहे हैं ना? हाँ। फिर कीबोर्ड क्या है, इनपुट। समझ गए? प्रिंटर क्या है, आउटपुट। तो जो कंप्यूटर के अंदर सूचना को लेके आता है, बाहर लेके आता है, वो आउटपुट। जो अंदर लेके जाता है वो इनपुट। स्क्रीन जो आप देख रहे हैं मोबाइल का स्क्रीन, वो बाहर से आपको दिखा रहा है, यानी कि ये सूचना को बाहर दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। कैमरा, कैमरा हमारे फोटो को अंदर लेके जाता है, तो ये क्या हो गया, कैमरा एक हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। लेकिन स्क्रीन क्या हो गया, वो आउटपुट हो गया। समझ रहे हैं बात को? हाँ, अच्छे से समझेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं और फिगर के माध्यम से। देखिए मैं जितना प्रयास करता हूँ समझाने का उतना मतलब जितने मेरे अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, मैं उसका पूरा प्रयोग करता हूँ आपको समझाने का। ठीक है, चाहे हंसा के चाहे इंजॉय करा के। नेक्स्ट, तो देखिए हम लोगों ने जाना कि भाई जो कंप्यूटर है वो दो चीज़ों से बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिवाइस दिए गए हैं, जैसे कि हमारा ये कीबोर्ड है और माउस है, ये इनपुट डिवाइस है। ये हमारा क्या है, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये क्या है, हमारा इनपुट है या आउटपुट है, ये हमारा जो है इनपुट और आउटपुट दोनों है। ठीक है, सीपीयू। नेक्स्ट, अगला आ जाता है वेदांतु का क्लास चलता है, इसको मैं क्लास नहीं लेने बोलता हूँ। मेरा एक बगल में एक छोटी बच्ची क्लास ली वेदांतु का, कितना लगा बताएं, 5,000 रुपया, 1 साल का, 8 क्लास का बच्चा का फीस है। और हम कितना ले रहे हैं, 60 रुपया। मेरे लिए यही बहुत है, 60 रुपया ही। उसी में आप लोग परचेज कर लीजिए कोर्स ना, काफ़ी है मेरे लिए। और 4 साल का हम एक्सेस देंगे आपको। तो ये क्या है, मॉनिटर है, जिसको हम लोग टीवी का डिस्प्ले बोलते हैं ना, ये मॉनिटर है, ये आउटपुट है। समझ गए? नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए सीपीयू जो होता है, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं एएलयू, एक को बोलते हैं सीयू, और एक को बोलते हैं रजिस्टर या मेमोरी। ठीक है, तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मेमोरी जिसमें कंप्यूटर का डेटा स्टोर होता है। सीयू जो कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, मेमोरी के भी अब दो पार्ट्स हैं, मेमोरी ये दो पार्ट्स हैं, रैम और रोम। ठीक है, रैम परमानेंट मेमोरी होता है, सॉरी, रोम परमानेंट मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी ये परमानेंट होता है। रैम जो है, जिसको राम बोलिएगा, आर एम राम, ये नॉन परमानेंट है। ठीक है, सॉरी। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के नाम दिए गए हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, अदर आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के नाम दिए गए हैं, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, अदर इनपुट डिवाइस। और आगे देखते हैं। तो ये कंप्यूटर में क्या क्या है देख लिए, सबको मालूम ही होगा। ये जो कैसेट है ये हमारा एक प्रकार का मेमोरी है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या है, पेन ड्राइव है, ये भी हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है। यह क्या है, स्टोरेज डिवाइस है एक। ठीक है, हार्ड डिस्क की तरह। ये क्या है, माउस है। ये सीपीयू है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। ठीक, ये क्या है, आपका कीबोर्ड है। और ये क्या है, आपका प्रिंटर है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। 30 क्वेश्चन करेंगे इस यूनिट से। टोटल आपके 75 क्वेश्चन ही आएंगे। और मैं पूरे के पूरे आपका कितना क्वेश्चन क्लास लूँगा, तो टोटल 9 यूनिट है। 9 तिया 27, 270 क्वेश्चन प्लस मैं कराऊंगा आपको लगभग लगभग कितना, हाँ 150 क्वेश्चन कराऊंगा। और PYQ प्रीवियस ईयर, मतलब 300, 400, 400 प्लस क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, जिसमें से 75 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, उम्मीद है कि उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। मतलब मान के चलें इनके 50 क्वेश्चन तो पक्का मैच कर ही जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो डेटा को स्टोर करने वाला नहीं, डेटा को स्टोर तो चिप करता है। डेटा को इनपुट करने वाला, हाँ, जो डेटा को इनपुट करता है, जो डेटा को अंदर लेके जाता है, एंटर डेटा, इसी को बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। जो हमारा कीबोर्ड है जिसमें हम टाइप करते हैं, तो ये क्या है, सूचना को अंदर लेके जाता है, यानी कि ये इनपुट है। ओके, नेक्स्ट, माउस का उपयोग किसके लिए होता है। तो कर्सर के लिए करते हैं, ठीक, पॉइंट करने के लिए या किसी को सेलेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉइंटिंग एंड सेलेक्टिंग। अगला जाता है
मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंटर का क्या काम होता है? तो प्रिंटर जो है ये हमें क्या देता है? प्रिंट करके देता है, यानी कि ये आउटपुट डिवाइस है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी का क्या काम होता है? तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होते हैं जिसको चिप बोलते हैं, ये डेटा को स्टोर करता है। स्टोर मतलब एक जगह पे रखना। स्टोर रूम होता है ना जहाँ पे हम लोग सामान रखते हैं, ठीक है। हालांकि स्टोर रूम मेरे घर में भी नहीं है ठीक है, केवल हम लोग नाम सुनते हैं स्टोर रूम। हाँ, स्टोर रूम, स्टोर करके रखो। नेक्स्ट, राम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, राम बोलिए चाहे रैम बोलिए, ओके, किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम जो है एक अस्थाई मेमोरी है, नॉन परमानेंट है, ठीक, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए है, परमानेंट नहीं है। देखिए, राम और रोम, ये जो रैम और रैम है ना, अब इसको इस तरह से समझिए। ये जो रैम है नॉन परमानेंट है, ठीक, पार्ट टाइम के लिए, जैसे जीएफ, ठीक, ये आपका क्या है? पार्ट टाइम के लिए है, मतलब कुछ समय तक रहेगी। लेकिन जो रोम है ना, ये क्या है आपका? वाइप, ठीक, ये परमानेंट रहेगा लाइफ टाइम तक। तो इस तरह से आप समझिए, ये जो रोम है ये आपका लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन जो रैम है ये शॉर्ट टाइम के लिए है। हालांकि ऐसा मत कीजिएगा कुछ भी, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा, ठीक है, अंदर से दिक्कत होगा। चलिए, राम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये जो राम है ये हमारी अस्थाई मेमोरी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये अस्थाई है, परमानेंट है, लाइफ टाइम के लिए हो गया। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो लाइफ टाइम वाला ही ज़्यादा बेटर है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो सीपीयू क्या करता है? हमें प्रोसेसिंग करता है, जो भी डेटा हम देते हैं उसको ये प्रोसेस करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं 11 नंबर से 20 नंबर। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये हमारा परमानेंट है भाई, परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी को ही हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। परमानेंट मेमोरी बोलिए चाहे, देखिए इसका कई सारा पर्यायवाची शब्द है, मतलब सिनोनिम्स है। सेकेंडरी मेमोरी बोलिए चाहे रोम बोलिए, ठीक, चाहे आप नॉन वोलाटाइल बोलिए, क्या बोलेंगे? नॉन वोलाटाइल, ठीक, रोम बोलिए, नॉन वोलाटाइल बोलिए, सेकेंडरी मेमोरी बोलिए, परमानेंट मेमोरी बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये सब एक ही नाम है, ठीक। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वो रोम के सब प्रकार हैं। नेक्स्ट, कैश मेमोरी, ये सबसे फास्ट मेमोरी है। अगर बोले कि भैया कोई ऐसी मेमोरी का नाम बताइए जो सबसे फास्ट काम करे, ठीक है, तो अगर आपको फास्ट काम चाहिए तो आपको कैश मेमोरी का यूज करना होगा। कौन सा मेमोरी? कैश, कैच नहीं, कैश, कैश पढ़िएगा, ठीक है, हाँ, कैश। नेक्स्ट, एएलयू का फुल फॉर्म एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि ये एरिथमेटिक यानी कि अंक गणित का काम करता है, कैलकुलेशन का काम करता है। क्या काम करता है? गणना का, एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये जो कंट्रोल यूनिट है ये क्या करता है? निर्देश नियंत्रित करता है। ओके, निर्देश नियंत्रित करने का काम करता है। आगे देख लेते हैं, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? जो स्कैनर है वो किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये एक हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैन किया, अंदर ले गया इन्फॉर्मेशन, और वहीं अगर प्रिंटर हो जाएगा तो आउटपुट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ, अब आप समझदार हो गए हैं मैं डबल मीनिंग में भी बात करता हूँ तो आप लोग पकड़ लेते हैं ना। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? तो स्पीकर जो है हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? प्रोसेसिंग मतलब भाई काम चल रहा है अभी तो ये काम चलाने का काम करता है सीपीयू, ठीक है। डेटा को बदलना और प्रोसेस करना, ये दोनों इसमें प्रोसेसिंग में आता है। डेटा को बदल देना, प्रोसेस करना। अच्छा, किस में बदलना? जो हम जानकारी देते हैं उसको सूचना में बदलता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। कौन करता है? मतलब जो काम करता है प्रोसेस में बदलने का, अगवा जिसको बोलते हैं, दोनों तरफ से है, इनपुट और आउटपुट, सीपीयू, ठीक है, वही अगवा है। अगवा के बिना काम नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? हाँ। नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। प्राइमरी मेमोरी कौन है? तो रैम है प्राइमरी मेमोरी, और रोम क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। तो प्राइमरी मेमोरी रैम है, ठीक है,
देखिए प्राइमरी मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए मैंने जो एग्जांपल दिया बिल्कुल सटीक फिट बैठता है। ये जो है ना पहले आता है फर्स्ट नंबर पे, ठीक, इसलिए इसको प्राइमरी बोलते हैं। इसको रैम बोलिए जो नॉन परमानेंट है, पार्ट टाइम के लिए आई है, लेकिन ये फर्स्ट में यही एंट्री मारता है, तो इसको प्राइमरी। बाद में आपका ये आती हैं सेकेंडरी, ठीक है, लेकिन ये जो सेकेंडरी आता है यही लाइफ टाइम टिकता है, ठीक है, तो इसको बाद में रोम हम बोल दिए इसको, ये लाइफ टाइम टिकेगा आपका। तो रोम क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है जो लाइफ टाइम टिकता है। रैम जो है आपका ये फर्स्ट में आया, प्राइमरी है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए है। समझे? चलिए नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। सेकेंडरी जो मेमोरी है हमारा, ये किसका उदाहरण है? अरे परमानेंट, ठीक है, कौन है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भैया परमानेंट है, हाँ हार्ड डिस्क परमानेंट है। सीडी जो होता है, जिस सीडी गोल गोल देखे ना, अभी आप लोग सीडी का फिल्म देखते होंगे आप लोग, बचपन में हम लोग देखते हैं सीडी का फिल्म, ठीक है, कैसेट लगा के, इसी को कैसेट भी बोलते हैं। तो ये सीडी भी आपका परमानेंट है, यानी कि हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, ये सब परमानेंट है। ओके, बाकी ये जो रजिस्टर और कैश है ये सब हमारा प्राइमरी है, यानी कि नॉन परमानेंट है। प्रोसेसिंग कहाँ होता है? तो प्रोसेसिंग कहाँ होगा? अगवा के पास। अगवा कौन है? सीपीयू है, ठीक है, जो कंप्यूटर का दिमाग है, दिमाग देता है, ये दोनों को दिमाग देता है कि ऐसा ऐसा करो, इधर भी उधर भी, ठीक है, तभी ना काम आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, इनपुट यूनिट का क्या काम है? इनपुट डेटा को अंदर लेके जाता है, इनपुट मतलब इन करो, अंदर करो, ठीक है, तो डेटा को क्या करता है? देता है ना लेता है? ये लेता है, डेटा को लेता है। कहाँ से लेता है? तो ये कंप्यूटर के अंदर लेता है, ठीक, और देता मतलब आउट, दे रहा है आपको तो वो आउट कर रहा है, ठीक, लेगा आपसे यानी कि वो कंप्यूटर अंदर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आउटपुट यूनिट का क्या काम है? आउटपुट यानी कि हमें देगा, देने का काम करता है आउटपुट, ठीक है, तो देगा। नेक्स्ट, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी दो प्रकार की होती है। मेमोरी मतलब वही चिप, कौन कौन? प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक। प्राइमरी में कौन आता है भैया? तो रैम, अभी मैंने बताया, ठीक। सेकेंडरी में कौन आता है? रोम। अब फिर एग्जांपल दीजिएगा, इसमें हार्ड डिस्क आएगा, इसमें आपका रजिस्टर आ जाएगा, ठीक है, कैश मेमोरी आ जाएगा, और इसमें फिर रोम में आपका हार्ड डिस्क आएगा, एसएसडी आएगा, ठीक, सीडी आएगा, पेन ड्राइव आएगा। नेक्स्ट, रजिस्टर कहाँ होता है? तो ये सीपीयू के अंदर होता है। तीन चीज़ होता है सीपीयू के अंदर। क्या क्या होता है सीपीयू के अंदर? तीन चीज़, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, एक होता है रजिस्टर। रजिस्टर को ही हम लोग चिप भी बोलते हैं, स्टोरेज भी बोलते हैं। ओके, चलिए, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? पेन ड्राइव, ठीक है, तो ये आपका एक सेकेंडरी मेमोरी है। वही वाला पेन ड्राइव अभी जो मैंने दिखाया था, छोटा सा, इतना छोटा सा रहता है, 1 GB का, जिसको कंप्यूटर में लगाते हैं, ठीक है, तो ये पेन ड्राइव सेकेंडरी है, परमानेंट है, रोम है, समझ रहे हैं, लाइफ टाइम के लिए। नेक्स्ट, कीबोर्ड का उपयोग होगा। अच्छा, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा, अगर लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो। लिखने की स्पीड कम है तो 1 घंटा लगेगा आपको। कीबोर्ड क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट यानी कि अंदर करेगा, लेकिन यहाँ पे इनपुट नहीं दिया है, तो टाइपिंग, कीबोर्ड से हम लोग टाइपिंग करते हैं। मेरा टाइपिंग स्पीड ज़्यादा नहीं है, 35 के आसपास है, 35 36, और लगातार करते रहते तो 40 तक जाता है, उससे ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया ज़्यादा था। सीपीयू के भाग कौन कौन से हैं? तो एलयू होता है, सीयू होता है, रजिस्टर, ये तीनों सीपीयू के ही भाग है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मॉनिटर किसका एग्जाम्पल है? जो मॉनिटर होता है हमारा वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट। ओके, मेमोरी का यूनिट क्या है? ये जो मेमोरी का यूनिट है ये क्या है? मेमोरी यूनिट, ठीक, मेमोरी का यूनिट होता है सबसे छोटी इकाई, क्या होती है? बिट, ठीक, बिट। अच्छा, बीट के साथ साथ यहाँ पे बाइट का भी ऑप्शन दिया गया, बोथ, तो आप इसको टिक लगाइए, बीट और बाइट दोनों होता है, ठीक है। हालांकि एक्चुअल में होना चाहिए बिट, बिट, ठीक है, 8 बाइनरी अंक बराबर 1 बाइट होता है, और फिर 4 मतलब बिट से बाइट बनता है यार, फिर बाइट से किलो बाइट बनता है, केबी, फिर किलो बाइट से मेगाबाइट यानी कि एमबी बनता है,
तो सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग का अंतिम परिणाम क्या है। जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है इसमें लास्ट में क्या बनता है, तो लास्ट में इंफॉर्मेशन, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं 30 क्वेश्चन 20 मिनट में। और 20 मिनट में आप ये सोचिए कि मज़ा भी आया, पढ़ाई भी हुआ। देखिए मैं एज अ सीरियस टीचर की तरह नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, कि भाई पढ़ के एकदम पसीना पसीना हो गए हैं पूरा, ऐसा कि एक को वर्ड नहीं बोलेंगे जिससे आपको चेहरे में हंसी आए, नहीं यार। ठीक है, पढ़ाई लिखाई का भाड़ में, मतलब पढ़ाई भाड़ में नहीं जाएगा, लेकिन हंसना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हंसते रहें, पढ़ते रहें। और मेरा एक सिद्धांत है, वो चीज़ आप लोग भी फॉलो कीजिएगा कि जब भी आप पढ़ाई 20 मिनट से ज़्यादा करें, 20 से 25 मिनट, उसके बाद 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। चाहे मेरे पास पढ़ें, चाहे किसी के भी पास पढ़ें, चाहे कहीं भी पढ़ें, 20 से 25 मिनट पढ़ें। स्क्रीन में अगर आप पढ़ते हैं, चाहे कहीं भी पढ़ते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। अगर कोई पढ़ा रहा है आपको 1 घंटा तक लगातार, तो मैं बोलूँगा यार 5 मिनट रेस्ट ले लो, ठीक है, उतनी भी क्या जल्दी है। तो 5 मिनट का रेस्ट लेने से क्या होता है, हमारी आंखों को रिलैक्स मिलता है, हमारी आंख ख़राब नहीं होती हैं, ठीक, और हमारा माइंड रिलैक्स होता है, ठीक है, हम लोग रिचार्ज होते हैं। 5 मिनट में आप बाहर में पानी पी के आ सकते हैं, वॉशरूम से आ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा घूम टहल सकते हैं, कोई कॉल आता है तो कॉल से बात कर सकते हैं। तो ये मैं मतलब स्कूल भी मैं अगर पढ़ाने जाता हूँ, ठीक है, तो ये रूल फॉलो करता हूँ कि 1 घंटा क्लास में मैं 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, उसमें सब कुछ करके आओ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, जोहार। और जो लोग ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं ज्ञान सागर ऐप, वो लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। उनको बता देता हूँ, बाकी सब छोड़ के जा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चल जाइए। जिनको ऐप इंस्टॉल करना है वो लोग देखिए, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर ऐप ज्ञान सागर। ओके, तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कितना दाम है भैया, 60 टका, 60 टका, हाँ। 60 टका, कितना साल पढ़ाएंगे, 4 साल पढ़ाई हो रे भाई, कितना, 4 साल, हाँ, 60 रुपया में 4 साल। तो ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, जोहार बोलेंगे, यानी कि मैं झारखंडी हूँ, ठीक है। आप भी झारखंडी हैं, अच्छी बात है, बट हम भारतीय हैं। तो ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, इस तरह से आएगा। आपको क्लिक करना है यहाँ पे। इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। डायरेक्ट लॉगिन मत कीजिएगा, पहले अकाउंट को क्रिएट करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे, अपना नाम और फ़ोन नंबर डालिएगा, अपना नाम डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा, OTP डालिएगा, ऐप आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आएंगे ऑल कोर्स में, ठीक है, ऑल कोर्स में आएंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको ऊपर उठाना है, ये रांची यूनिवर्सिटी और NPU का जो दिख रहा है, इसको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा, एक UPI का, एक QR कोड का। QR कोड का प्रयोग वो करेंगे जो फ़ोनपे का यूज, मतलब UPI का यूज नहीं करते हैं। उसमें आपको एक QR कोड मिलेगा, किसी को भी स्कैन करने बोलिएगा, जो फ़ोनपे चलाता है वो स्कैन कीजिएगा, ऑटोमेटिकली 60 रुपया कटेगा, उसको आप दे दीजिएगा 60 रुपया। बाकी जो फ़ोनपे चलाते हैं, UPI वगैरह, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी, तो UPI का पेमेंट को सिलेक्ट करके आप वहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, ये ऐप आपका ओपन हो जाएगा, 4 साल के लिए फ्री हो गया। सभी पेपर का नोट्स मिलेगा सभी सेमेस्टर के, ठीक है। अच्छा, BSc वालों का कुछ कुछ कंटेंट नहीं है, तो एक बार देख लीजिएगा। कॉमन पेपर तो मिल जाएगा, लेकिन BSc वालों का कुछ कुछ सब्जेक्ट नहीं है, बाकी एक बार चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से फिर सेमेस्टर 3 पे क्लिक कीजिए, फिर आपको जो पेपर पढ़ना है उस पेपर को पढ़िए, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 5, जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, सब ओपन हो जाएगा। व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा PDF। इस तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे PDF डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी बोलूँगी एक बार देख लीजिए, 60 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई, ठीक है, कुछ तो मिलना चाहिए ना। बाय, जोहार।